वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठ कर मामला तय करें। नहीं चाहते इनके साथ ऐसी ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मैं भी कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ, फिर भी कैदी वैन में अदालत गया। कभी जेल में रोया नहीं। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को ज़मीन पर लिटाया गया। घर से खाना नहीं लाने दिया गया। अदवियात बंद की गई। वालिदा का इंतकाल हुआ तो जेल में था। मुल्क में तलखियों का जिम्मेदार कौन है? चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तफाक राय कायम करे। मेरी मिसाक़ मईशत की पेशकश को हक़ारत से देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिए। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा, मेरे कैदी बाहर आएंगे। मफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर के साथ ज़्यादती का एहसास करेंगे। यह हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। उन्होंने वालिदा मोहतरमा के जनाजे का जिक्र किया। हम कलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द अमल। आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान 5 साल जेल में रहे ताकि आप हुकूमत? जी, हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश है, क्योंकि इमरान खान जो है वो उसका बुनियादी एजेंडा ना जमहूरियत है, ना उसका बुनियादी एजेंडा इस पाकिस्तान की कोई बेहतरी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अनारकी चाहता है, अफरा तफरी चाहता है, फितना चाहता है। यही उसने पिछले आप 2014 से ले लें, धरनों से ले लें, धरनों से ले के हुकूमतें तोड़ने तक, ये 2023 तक आप आ जाएं, उसका बिल्कुल एक पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो यही कुछ उसने किया है, यही वो करेगा। हमारी बिल्कुल ख्वाहिश है बानी पीटीआई जेल में रहें। बानी पीटीआई सिर्फ अनारकी, अफरा तफरी और फितना चाहते हैं। बानी पीटीआई के ख्यालात यही रहे तो फिर उनका वहाँ रहना ज़रूरी है। बानी पीटीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो यही कुछ करेंगे। हमें यह भी मालूम है ये बंदा डायलॉग की तरफ नहीं आएगा। हमने कभी नहीं कहा कि बानी पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद मुल्क में इस्तेहकाम लाना है। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। अज़्म इस्तेहकाम का एक हिस्सा इंतहा पसंदी को कंट्रोल करना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। क्या हम नहीं समझते ये बात कि हमारे मुल्क में हर जगह न सही लेकिन बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकू तक पहुंची है? अगर आप कौम को वो हुकूक नहीं दे सकते, फिर क्या आप कौम से टैक्स वसूल करने का हक भी रखते हैं? मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम चीन के कहने पर शुरू हो रहा है। मौज़ी में ऑपरेशंस का क्या रिजल्ट आया? वज़ीर आज़म चीन से नाकाम लौटे। चीन ने कहा है आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। हर शोबे में टैक्स लगा दिए गए जिससे महंगाई का तूफान आया है। कौम को इसके हकूक नहीं दे सकते तो क्या इनसे टैक्स मांगने का इख्तियार रखते हैं? अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप पर एतमाद नहीं। अवाम को पता है इनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। मेरी हुकूमत भी हो तो अवाम टैक्स ना दें। मुल्क में सूरत हाल फाकों तक पहुँच चुकी है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर आज़म के ऐवान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ अपोजिशन की नशिस्तों पर भी गए। ज़ैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और उमर अयूब से मुसाफा किया। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम क़बायली अमन जिरगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत का ऐलान। PTI अमन क़बायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक करारदाद मंजूर। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक फैसले में क़बायलियों को शामिल करने का मुतालबा। किसी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे और ना ही इसे शुरू होने देंगे। क़बायली मुशीरान से मशवरा किया जाए तब ही कोई ऑपरेशन कामयाब होगा। क़बायली अज़लाम में अमन कायम नहीं होता। इस वक्त तक पाकिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। हम आइन की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे। PTI क़बायली अमन जिरगे से असद कैसर का खिताब।
सबसे पहले हमारा मुतालबा ये है कि इस ऑपरेशन के बारे में वाज़ेह ऐलान किया जाए, पार्लियामेंट में लेके आए। लेकिन एक बात बिल्कुल तयशुदा है कि किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेंगे, न सपोर्ट करेंगे, न मानेंगे। जब तक फाटा में अमन कायम नहीं होता तो पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे जिसे अवामी सपोर्ट हासिल नहीं। अगर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हम इस मामले को सूबाई असम्बली में लेकर जाएंगे। हमें खदशा है ऑपरेशन के अहदाफ सियासी हैं। ऑपरेशन के बारे में हुकूमत रोजाना पैंतरे बदल रही है। दहशत गर्दी का खात्मा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफाद में है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी कांग्रेस का पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमेरिकी कांग्रेस ने करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर ली। इलेक्शन की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात में तातुल काबिल मजम्मत है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की आज़ादाना तहकीकात की जाए। अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, कैद और हिरासा करने की मजम्मत करते हैं। करारदाद का मतन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कांग्रेस की करारदाद पर अमेरिका को आईना दिखा दिया। अमेरिका को जमहूरियत से मुतालिक अपना 100 साल रिकॉर्ड देखने का मशवरा। अमेरिका से पूछता हूं पिछले 100 साल में कितनी जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा है। ये इस मुल्क की तरफ से है जिसने 20वीं सदी जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलटने में गुजारी और अब फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में सहूलतकारी कर रहा है। 2020 के इंतखाबात में बाइडन मुंतखब हुआ तो ट्रंप ने नताइज मानने से इनकार किया। 2016 और 2020 के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर नजर डालें। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली का इल्जाम लगाया। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से करारदाद की मंजूरी पर सख्त रद्द अमल। ऐसी करारदादें ना बामकसद और ना तामीरी हैं। करारदाद का वक्त सैकड़ों सबाक हमारे दो तरफा ताल्लुकात से मुवाफिक नहीं। करारदाद में पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफहीम है। पाकिस्तान आइन परस्ती, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी का इक़्तिदार का पाबंद है। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआवन किरदार अदा करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। तौहीन अदालत केस में फैसल वापडा ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए। फैसल वापडा की इस्तदा। हुकूमत का सी पैक के तहत लगने वाले कोल पावर प्लांट से मुतालिक बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म की 3 सी पैक पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। पोर्ट कासिम, हब, थरकोल और साहिवाल प्लांट शामिल। जामशुरू कोल पावर प्लांट को भी मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की और पावर डिवीजन से 31 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। दरामदी कोयले से बिजली की पैदावारी लागत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हुक्मरान तबका अपनी मराद नहीं छोड़ना चाहता। ये फॉर्म 47 के मुस्तलद करदा लोग हैं। अवाम की हिमायत हासिल नहीं, इसलिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। IPPs को हम इस बिजली के पैसे भी दे रहे हैं जो वो पैदा नहीं करती। दुबई में पाकिस्तानियों के पैसों से जायदादें खरीदी गईं। जागीरदारों से टैक्स क्यों वसूल नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बजट सेमिनार में इजहार ख्याल। हीट वेव की शदीद लहर अहले कराची पर भारी। गुज़िश्ता 5 रोज़ में सर्द खानों में 568 लाशें लाए जाने का इंकशाफ। 21 से 25 जून के दौरान 568 अफराद की लाशें ईदी सर्द खाने में लाई गई हैं।
आम दिनों में 30 से 40 लाशें सर्द खानों में लाई जाती हैं। ज्यादातर अमवात गर्मी और लोड शेडिंग के बायस हुई हैं। फैसल ईदी का दावा, हीट स्ट्रोक से इतनी हलाकतें नहीं हुई जितनी बताई जा रही हैं। कराची डिवीजन में हीट स्ट्रोक से 10 हलाकतें हुई। शहर में अमवात की शरह नॉर्मल सूरत हाल से 4 से 5% बढ़ी। कमिश्नर कराची की वजाहत। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई, मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं और बारिश। गर्मी की छुट्टी हो गई। गडाप और अतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, बहरिया टाउन, फेडरल बी एरिया, आयशा मंजिल, वाटर पंप में गर्द आलूद हवाएं। हब शहर और गर्दनवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सुई में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। दरख्त और मुतादिद मकानात की दीवारें, छतें गिर गईं। 2 अफराद जाँ भाग और 20 से ज्यादा जख्मी। डेरा बुगटी में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज, एफसी और PTMA का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बहीरे अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। आज से 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची में पानी की किल्लत पर जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। शाहराह फैसल पर MD वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने धरना। कारकुनों की शाहराह फैसल ब्लॉक करने की कोशिश। रहनुमाओं ने समझा बुझाकर पेंडाल में वापस बुला लिया। हम हर मसले पर आवाज़ उठाते हैं, लोगों को जमा कर रहे हैं। अपनी अपनी यूसेज में लोगों को जमा करें। ऐसी मज़ाहमत करें ये हुक्मरान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। फॉर्म 47 के जरिए जाली लोगों को जितवाया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाम जफर खान ने धरने से खिताब किया। धरने के शुरुका पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र ड्रेन की भरपूर सफाई की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस आमद। हुक्काम की ब्रीफिंग। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बरवक्त इनखला की प्लानिंग की जाए। दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है। पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता, जहाँ भी सैलाब का खतरा हो बरवक्त पेश के इक़दाम किए जाएँ। मरियम नवाज की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का ADA नाला वॉल्टन रोड की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। सितंबर तक वॉल्टन रोड का 3 रोइया कैरिज वे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत। अवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील नागुज़ीर है। तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। मरियम नवाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मारूजात जमा करा दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की